हनुमते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री परमात्मने नमः। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नैन और काना, गिरिकंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों की और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताओं हैं। मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयो सभा मनु ने कुन मुरा, बालित ने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपिकौं देखी, रावण और उभा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूत मऊ, पंचानन चल जाय। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सभा सिरुनाई। सियावज रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चल जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। के दस कंटक वनते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। मम जनकी तोय रहे रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस कर नाती, शिव बिरंच पूजो बहु भांति। बर पायो की नौ सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलिस ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे बर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नपविमान मोह वस किम्बा, हरियाणो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को ले आए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितभरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहोत्र न कंठ कुठारी, परजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, ये विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रंतपाल रघुवंश मनि, त्राय त्राय अब मोहि। अर्थ गिरा सुनत प्रभु, अवे करेंगी तोई। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त प्रकार सुनकर ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूड न जाने मोय सुरारी। कौ निज नाम जनक कर भाई, के हित नाते मान मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे सवाल कर बोल मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तू जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कवों वही है भेटा। अंगद बचन सुरत सकुचाना, रहा बाल बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाल कर बालक, उपजु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायौ, निज मुख तापस दूस कहायौ। अरे अंगद, तू ही बालक का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपनी कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से
तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कौकुशल बाल कह अहि बिहस बचन तब अंगद कही दिन दस गए बाल पह जाई बूझो कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वो आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्रों को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसि होई सो सब तोय सुनायो सोई सुन सट भेद होई मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वो सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के नाम पर पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधो बगैर न अस कहे नैन कान तव 20 सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बातें नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव ब्रंच सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण शिव काई तासु दूत तो हे हम कुल बोरा ऐसे हूँ मत अरो बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुन कठोर बानी कपिकेरी कहत दसानन नैन तरेरी खल तब कठिन बचन सब सहूं नीत धर्म में जानत अहूं। बाण रंगत की कठोर बाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमो सुनी कृत पर त्रिय चोरी देखी नैन दूत रखबारी बूढ़ न मरऊ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने सुनी है, वो यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कानना कबिनु भगन निहारी क्षमा की न तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तव जग जागी पावा दरस हमो बड़ भागी। कान नाक से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो रक्षा क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जन जल पस जड़ जंतु कपि सट बिलोक मम बाहु लोकपाल बल विपुल ससे कृष्ण हेतु सब राहु सिया बज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को घिसने के लिए राहु हैं। पुण्यवसर मम कर निकर कमल निपर करे बास सोवत भयो मराल इव शंभु सहित कैलाश सियावज राम जय जय राम। फिर तूने सुनाई होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद मोसन भिरय कवन जोदावद तव प्रभु नारे विरय बलहीना अनुजतास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कलत कुलद्रुम दोहु अनुज हमार भीर अति सोहु जामवंत्र मंत्री अति बूढ़ा सुख होए सब अव समरा रुगुड़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानई नन लीला है कपेक महाबल शीला आवा प्रथम नगर जई जारा
सुरत बचन के बाल कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा, साँचों की सकीन पुरुदाहा। रावण नगर अल्प कवित ही, सुनियस वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्वरी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुवट सराय रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चले बहुत सो वीर न होई, पटवा कवर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराया है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है और वीर नहीं है, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपिजार्यउ बिन प्रभु आय सुपाय, फिर न गयो सुग्रीव पै तेवे रहा लुकाई। सियावज राम जय जय राम। क्या सचमुच ही उस बानर प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा। सत्य कहे दस कंठ सब मोय, न सुने कच कोय। कौन हमारे कटक अस, तोसन लरत सोई। सियावज राम जय जय राम। हे रावण, तुम सब सत्य कहते ही हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करें नीत अस आए, जो मृगपति बध में ढुकन, बल के कह को ताहि। सियावज राम जय जय राम। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तोय बंधे बड़ दोष, तदप कठिन दस कंठ सुन छत्र जाति करे रोष। सियावज राम जय जय राम। यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्त धनु वचन सर हृदय दयो रिपुकीस, प्रत्युत्तर सड़सन मनो काड़त भट दस शीस। सियावज राम जय जय राम। ब्रह्मोत्री रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सनासियों से निकाल रहा है। हस बोले उदस मोल तव कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालें ताश्रित करें उपाय अनेक। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में है बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वो अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, चेते नाचे परिहर लाजा। नाचे कूद करे लोग रिजाई, पतित करें धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्ति तब जाति, प्रभु गुण कस न कहें यही भांति। मैं गुण गात परम सुजाना, तब कटोरटन करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्ति है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कवि तव गुण काकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन बंद से सुत बद पुरजारा, तदनमते कचुकत पुकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तो प्रकृति सुहाई, दस कंदर में खीन टिटाई। देखूं आए जो कछु कपि भाषा, तुम्हारी लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रच्छद देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिड़ है। जो असमति पितु खाए कीसा, कैसे बचन हसा दस सीसा।
पितय खाए खात्यों पुण्य तोई, अवै समुझ परा कछु मोई। रावण बोला, रे वानर, जब तेरी बुद्धि ऐसी है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाले विमल जस भाजन जानी, हतौ न तोय अधम अभिमानी। कौ रावण रावण जग केते, मैं निज सबन सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने हैं उन्हें सुन। बानियज तन एक गयो पताला, राख्यो बांध से सुन है साला। खेले बालक मारे जाई, दया लागे बल दीन छुड़ाई। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और राजा और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी तब उसने उसे छुड़ा दिया। एक बहोर सहस बुझ देखा, धाय दराज में जंतु विशीषा। कौतुक लागे भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाए छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मुहि सकुच अति रहा, बाल की काक। इन मऊ रावण ते कवन, सत्य बधय तज माक। सियावज रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीनदयाल वृद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।